एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स करें, कितने प्रोजेक्ट्स करें, कितना टाइम प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करें, प्रोजेक्ट्स बनाना कहाँ से सीखें, क्या कंपनी सिर्फ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करती हैं आजकल, मैंने अपने टाइम पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So guys, we have recently hit 5,000 subscribers on this channel and I'm really grateful to each and every one of you. I never thought this would be possible, but a big thanks to all of you. And if you are new to this channel, please आप subscribe button hit कर दो और उसके साथ में बेल आइकन है वो भी दबा दो, आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है 5 प्रोजेक्ट आइडियाज, बट मैं आपको 5 कैटेगरीज में एटलीस्ट 15 to 20 प्रोजेक्ट आइडियाज देने वाला हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ टू थिंक ऑफ न्यू ओरिजिनल आइडियाज सो दैट यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। मैंने जब भी कॉलेज स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं तो सबने सेम ही प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं, एक सबका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होता ही है और उसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। तो अगर आपने कुछ ओरिजिनल लिखा होगा वहाँ पे, कुछ नया लिखा होगा, इवन इफ इट्स नॉट मशीन लर्निंग, इवन इफ इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, आई बी इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट एंड मैं आपका थॉट ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। आपने कि ओरिजिनल कुछ सोचा, आपने सेम ही प्रोजेक्ट जो करते हैं वो नहीं लिखा, आपने कुछ ओरिजिनल सोचा, दैट आई विल रियली अप्रिशिएट। एंड सिर्फ मैं नहीं, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, चाहे अमेजोन में, चाहे ओयो में जहाँ मैं पहले काम करता था, तो जो भी इंटरव्यूज लेते हैं अगर वो उसमें देखेंगे कि अरे यार ये तो वही सेम मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट लिख दिया, मैं कहता हूँ अरे यार, दे विल नॉट टॉक अबाउट इट, कि उन्हें पता है ये सेम ही सबने छापा होगा इधर उधर से और इसको ज़्यादा कुछ पता इसके बारे में नहीं होगा। एंड दीज प्रोजेक्ट्स डू नॉट हैव टू बी कॉम्प्लेक्स, दे नीड टू बी यूजफुल। सो लेट्स लुक एट 5 कैटेगरीज जिनमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो विद सम सैम्पल प्रोजेक्ट आइडियाज। नंबर 1, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज़ अ रियली ग्रेट स्किल टू हैव दीज डेज। सब कंपनीज को एंड्रॉयड डेवलपर्स चाहिए और सब स्टार्टअप्स को एंड्रॉयड डेवलपर्स चाहिए और आजकल कितने नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख ली, जो सीखना कोई ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, देन आप फ्यूचर में किसी कंपनी के लिए एज एन एंड्रॉयड डेवलपर अप्लाई कर सकते हो। आप कॉलेज में ही फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप फाइवर पे या अपवर्क पे, इन साइट्स पे जाके आप एक प्रोफाइल बना सकते हो एंड अपना फ्रीलांसिंग सेटअप कर सकते हो, या आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि आप सीवी में लिख सकते हो। सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज अ रियली ग्रेट स्किल टू हैव दीज डेज एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब जहाँ से आप ये सब सीख सकते हो। इनमें से जो मुझे कोर्सेज पता है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आप अपने सीवी में लिखने के लिए प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे बनाओ जिनका रियल लाइफ में कुछ यूज़ हो। अगर आप वही कैलकुलेटर बना के लिख दोगे रिज्यूमे में तो उसका क्या फ़ायदा होगा, कौन ही कैलकुलेटर यूज़ करेगा, सबके फ़ोन में ऑलरेडी कैलकुलेटर है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको कुछ अभी ओरिजिनल आइडियाज़ दूंगा जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो या आप कुछ नया भी सोच सकते हो उसके रिलेटेड। सो नंबर 1, जैसा आपने देखा होगा आजकल कितने नए यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं मेरे जैसे, या वैसे यूट्यूब चैनल्स, कितने कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज़्यादा आजकल इंक्रीज़ हो गया है। तो सबको यूट्यूब वीडियो डालने के लिए एक थंबनेल तो चाहिए ही होता है। तो आप एक सिंपल ऐप बना दो जिससे लोगों को थंबनेल बनाने में हेल्प हो। ज़्यादा कुछ हाई लेवल नहीं बनाना है, जस्ट कुछ बेसिक फीचर्स के साथ आप एक ऐप रेडी कर सकते हो। लाइक आप एक यूज़र का इमेज ले सकते हो और उसे पूछ सकते हो कि उसे क्या टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे, एंड जस्ट आप साइड बाय साइड उन्हें लिख के एक थंबनेल रेडी कर सकते हो। तो आप फॉन्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दे सकते हो, फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन दे सकते हो, कलर्स का ऑप्शन दे सकते हो, एंड इमेज में आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये सब एडिटिंग का ऑप्शन दे सकते हो जिससे कि एक थंबनेल, बेसिक थंबनेल रेडी हो जाए। या आप कुछ बेसिक टेम्पलेट्स रख सकते हो, लाइक 15-20 आप टेम्पलेट्स रख लो जिसमें यूज़र एक इमेज अपलोड करे और टेक्स्ट बताए और खुद ही एक टेम्पलेट रेडी होके आ जाए। बहुत ही सिंपल आइडिया है, इम्प्लीमेंट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसे प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हो, क्या पता आपको उससे डाउनलोड्स आ जाएं। मुझे पता है ऑलरेडी प्ले स्टोर पे हैं ऐसी बहुत ऐप्स होंगी ऑलरेडी, बट अगर आप ऐसा कुछ बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसका रियल लाइफ यूज़ केस है या इसमें मैं कुछ अलग कर सकता हूँ जो बाकी ऐप्स में नहीं है, तो शायद ये फीचर कुछ लोगों को पसंद आ जाए, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के लिए आप जस्ट एक बेसिक फीचर्स वाली ऐप बना सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। अनदर आइडिया कि आप एक बेसिक वीडियो एडिटिंग ऐप भी बना सकते हो जिसमें यूज़र्स जस्ट एक क्लिप्स उसमें अपलोड करें, उनको कट का, ट्रिम का, बाप का, दादा का, ये सब ऑप्शंस देके आप एक सिंपल वीडियो एडिटिंग ऐप भी बना सकते हो। ये सब चीज़ें बनाने में आपको सही में मज़ा आएगा कि इसका रियल लाइफ में यूज़ केस है, आप खुद भी ऐसा कुछ इसको यूज़ कर सकते हो एडिटिंग करने के लिए। या आप कोविड रिलेटेड कोई ऐप बना सकते हो कि हाउ टू फाइंड द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर जिसमें स्लॉट्स हों, वेयर टू फाइंड नियरेस्ट
ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको बहुत सारी पब्लिक एपीआईज मिल जाएंगी जहाँ से इस टाइप का डेटा आता है, या आप खुद से थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करके डेटा क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे पब्लिक एपीआईज तो बहुत टाइप की आपको एपीआईज मिल जाएंगी। आपको लाइव क्रिकेट का कोई भी मैच चल रहा है उसके स्कोर की आपको एपीआई मिल जाएगी, जिसको आप डायरेक्टली अपनी ऐप में यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी आपको क्रिकेट का स्कोर दिखाना है वो दिखा सकते हो। तो बहुत अगर आप एक्सप्लोर करोगे पब्लिक एपीआईज, दे आर इन अबंडेंस। एंड जो भी आप ऐप बनाओगे मेक श्योर कि आप उसे प्ले स्टोर में डालो, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल लगता है एंड इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आपने सच में कुछ किया है। अगर आप बस ऐसे लिख दोगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया था, तो उसे क्या पता कि आपने बनाया था या नहीं बनाया था। अपलोड करने में आपको थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा गूगल को, आई थिंक कुछ 400-500, आई एम नॉट श्योर, इतना कुछ आपको फीस देना पड़ेगा, बट इट विल बी रियली इम्प्रेसिव टू द इंटरव्यूअर। The number 2, front end projects. Front end, if you don't know, is the UI of any website, कि जो भी आपको दिखता है UI यूज़र इंटरफेस, दैट इज़ फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, HTML चाहिए, CSS चाहिए, और कोई वेब फ्रेमवर्क चाहिए लाइक React और AngularJS, जो भी आपको अच्छा लगे वो सीख सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर React.js, एंड देन अगेन यू नीड टू स्टैंड आउट एंड मेक समथिंग यूजफुल बट सिंपल। सो द फर्स्ट आइडिया दैट आई कैन गिव यू इज़ कि आप एक वेबसाइट बनाओ जिसमें जो भी कंपनीज लास्ट ईयर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आई थी उनकी एक लिस्ट हो, और हर कंपनी के सामने जो भी स्टूडेंट्स उसमें प्लेस हुए थे उनका लिंक्डइन प्रोफाइल हो। तो अगर 10 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में, तो उसके आगे 10 स्टूडेंट्स का फ़ोटो और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल हो, तो ताकि जो भी आपके जूनियर बैच है या जो आपका बैच है उसको कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में पूछना हो, या कुछ एडवाइस लेनी हो, या कुछ कंपनी के बारे में ही पूछना हो, देन दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। ये बनाना बहुत ईजी है, बट आप इसका यूजफुलनेस देखोगे कितना होगा, आपके बैच को बहुत हेल्प होगी, आपके जूनियर्स को बहुत हेल्प होगी इससे। सिमिलरली आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं जो कि डीएसए पढ़ा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज डीएसए के आप बेस्ट यूट्यूब पे रिसोर्सेज उनके लिंक डाल सकते हो। लाइक आप एक टेबल बनाओ जिसमें हो कि ट्रीज़ के लिए अगर आपको ट्रीज सीखना है सो दीज आर द बेस्ट वीडियोज़, अगर आपको हीप सीखना है सो दीज आर द बेस्ट वीडियोज़, अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखना है सो दीज आर द बेस्ट वीडियोज़, अगर आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखना है तो माई वीडियोज़ इज़ द बेस्ट वीडियो। तो आप ऐसे करके कुछ भी जो भी रिसोर्सेज प्लेसमेंट्स के लिए चाहिए होते हैं उसके लिए आप एक कैटलॉग बना सकते हो। अनदर आइडिया आई कैन गिव यू इज़, आपने देखा होगा कितने कंटेंट क्रिएटर्स कितने यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उसमें कुछ मीम्स बीच में ऐड कर देते हैं, कुछ वीडियो मीम्स भी होते हैं या कुछ इमेजेस भी होते हैं, एंड मोस्टली सबके सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बट मोस्टली सेम रहते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि जब मुझे अपनी वीडियो में ऐसा कुछ डालना होता है तो मुझे थोड़ा एफर्ट उसमें लगाना पड़ता है ढूंढने के लिए। तो आप ये सब मीम्स को आप कलेक्ट करो, कहीं से ढूंढो, एंड एक वेबसाइट बना दो जिसमें ये सब इमेजेस एक जगह पे हो, ये सब वीडियो मीम्स एक जगह पे हो। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा चाहिए तो मैं डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाऊँ और उससे डाउनलोड करके यूज़ कर लूँ। जो भी आप वेबसाइट बनाओगे आप उसे पब्लिक डोमेन पे डालो। जैसे आप अगर डीएसए वाली वेबसाइट को एक पब्लिक डोमेन पे डाल दोगे देन आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड दे विल ऑल्सो फाइंड इट रियली हेल्पफुल। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज बैकएंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको नहीं पता कि बैकएंड क्या होता है, देन किसी भी वेबसाइट का जहाँ भी डेटा रहता है तो उसको कैसे फेच करें, कैसे उसको स्टोर करें, उस सब चीज़ को बैकएंड बोलते हैं। तो फ्रंट एंड इज़ द यूआई एंड द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट इज़ द बैकएंड। तो कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं सो मोस्टली 30% एफर्ट उसका फ्रंट एंड में जाता है एंड 70% एफर्ट उसका बैकएंड में जाता है। तो डेटाबेसेस और जो भी फेच करने का लॉजिक, स्टोर करने का लॉजिक, वो सब बैकएंड होता है। सो बैकएंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, बैकएंड फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग बूट अगर आप जावा यूज़ करते हो, और नोड.जेएस फॉर जावास्क्रिप्ट और जैंगो फॉर पाइथन। आप इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख लो, और आपको एक डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। या तो आप माईसीक्वल सीख लो या आप मोंगोडीबी सीख लो। मोंगोडीबी आपके लिए ईजियर रहेगा। तो इसमें प्रोजेक्ट क्या बनाए, तो जो भी मैंने आपको फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट्स बताए थे, जो भी कैटलॉग बताए थे, लिंक्डइन वाला या डीएसए वाला या जो भी था, उसके लिए आप एक बैकएंड बना सकते हो। तो जब भी आपको कोई चेंज करना होगा, लाइक आपको डीएसए का कोई नया रिसोर्स ऐड करना है, तो आपको यूआई में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली डेटाबेस में जाके एक एंट्री नई क्रिएट कर सकते हो कि ये ट्रीज़ के लिए एक नया वीडियो आया है, ये
दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स, तो आप डायरेक्टली डेटाबेस में क्रिएट करोगे वो एंट्री और यूआई में दिखने लग जाएगी। तो आपको बैकएंड में एपीआईज बनानी होंगी, डेटाबेस रखना होगा और उसे फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और आप इस बैकएंड को अपने एंड्रॉयड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अनदर आइडिया इज कि आप अपने कॉलेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके कॉलेज में फेस्ट होते हैं, तो उसके लिए आप एक पोर्टल बना सकते हो। लाइक जो भी लोग बाहर से आते हैं आपके फेस्ट में, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक बना सकते हो पोर्टल की कितने लोग आए, वो कहाँ रुके, कहाँ रुकेंगे, किस कॉलेज से आए, ये सब आप डेटा तो कॉलेज को रखना ही पड़ता है हो। या जो भी आपकी इन्वेंट्री है कि कितने मैट्रिसेस आपको चाहिए, क्या जो भी आपको सामान चाहिए फेस्ट करवाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एक पोर्टल बना सकते हो। आप किसी डिपार्टमेंट से बात कर लो, सो मोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स हैव अ टेक्निकल टीम जो कि ये सब हैंडल करती है, तो आप उसका पार्ट हो सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोडक्टिविटी टूल्स। तो आजकल प्रोडक्टिविटी टूल्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, सबको काम जल्दी करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, कि कुछ भी छोटा सा भी कुछ आइडिया मिल जाए जिससे लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तो वो लोग कर रहे हैं, उस पर पैसे लगा रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी टूल्स आर क्रोम एक्सटेंशंस और एनी ब्राउजर एक्सटेंशन। एंड क्रोम एक्सटेंशंस बहुत ईजिली बन जाती हैं। सो आपको सिर्फ HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, दिस इज इनफ। तो आप क्या क्या बना सकते हो प्रोडक्टिविटी टूल्स? सो आप एक क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो कि जो भी कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनका एक जो स्केड्यूल है वो एक क्रोम एक्सटेंशन में दिख जाए कि आज कोड फोर्सेस पे ये कॉन्टेस्ट है इतने बजे, आज हैकर रैंक पे ये कॉन्टेस्ट है इतने बजे, कोड शेफ पे ये है। जो भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उन सब का डेटा एक एक्सटेंशन में आ जाए, ताकि मुझे कभी भी जाके देखना ना पड़े कि अरे ये कॉन्टेस्ट मिस ना हो जाए। सो दिस विल बी वेरी यूजफुल। जो भी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, इन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। या अनदर आइडिया आपने देखा होगा कि बहुत लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भूल जाते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की, तो आप एक एक्सटेंशन बना सकते हो कि जब भी उस पर क्लिक करें तो एक रैंडम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी रैंडम ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ जाए। लाइक जब भी उस पर क्लिक करें तो आ जाए, डू यू नो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू सर्च इन अ बाइनरी सर्च ट्रीज ऑफ लॉगिन। तो अगर ऐसे ऐसे कुछ भी हमेशा नया आता रहेगा तो माइंड में रिफ्रेश होता रहेगा। अनदर आइडिया आपने देखा होगा कि बहुत लोग इतने टैब्स खोल लेते हैं क्रोम में और फिर उनको बाद में कुछ मिलता नहीं कि क्या कहाँ पे था। तो आप एक एक्सटेंशन बना सकते हो टैब्स को क्लीन करने का। जो भी टैब्स हैं बहुत देर से नहीं खोले उनको वो ऑटो क्लीन कर देगा एक परमिशन लेके यूज़र से, या कुछ भी ऐसा टैब मैनेजमेंट के रिलेटेड आप बना सकते हो। सो नंबर 5 इज़ मशीन लर्निंग और AI प्रोजेक्ट्स। सो फ्रेंड्स, मैं 2019 में एक कैंपस हायरिंग के लिए गया था। इट वाज अ डिसेंट कॉलेज, वन ऑफ द NITs। तो मैंने उस दिन 7-8 इंटरव्यूज़ लिए और सबके CVs में एक चीज़ कॉमन थी कि एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तो था ही था। और मैंने जिनका भी इंटरव्यू लिया मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और शायद 1 या 2 को ही मशीन लर्निंग का प्रॉपरली कुछ आइडिया था और प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ आइडिया था। तो आजकल एक भेड़चाल बन गई है कि यार मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तो डालना ही पड़ेगा, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तो CV में होना ही चाहिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में तो उसे बिल्कुल भी मत डालो, और कोई कंपल्शन नहीं है आपको कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। सो थिंक ऑफ इट, आपके कैंपस पे अगर 20 कंपनीज आएंगी हायरिंग के लिए तो उनमें से कितनी कंपनीज हैं जो मशीन लर्निंग रोल के लिए हायर करेंगी? इफ़ यू आर लकी मैक्सिमम 1 कंपनी। बाकी सब कंपनीज या तो फ्रंट एंड रोल या बैक एंड रोल या एंड्रॉयड डेवलपर रोल इसके लिए ही आएंगी, और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने मशीन लर्निंग में क्या किया है। अगर आपने कुछ एंड्रॉयड ऐप बनाई होगी या बैक एंड में कुछ बनाया होगा, फ्रंट एंड में कुछ बनाया होगा, दैट विल बी 10 टाइम्स मोर इंप्रेसिव टू देम। अगर मैं किसी एंड्रॉयड डेवलपमेंट रोल के लिए हायर कर रहा हूँ देन आई विल सी कि अच्छा इस बंदे ने एंड्रॉयड में क्या किया है। अगर उस बंदे ने मशीन लर्निंग में कुछ भी बनाया हो, कुछ भी बहुत अच्छा बनाया हो, तो उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मशीन लर्निंग बकवास है, मशीन लर्निंग तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग में तो ज़रूर करो। एंड अगर आप मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ जो ऑलरेडी लोगों ने नहीं बनाया। आपने देखा होगा बहुत लोग एक OCR बना देते हैं कि जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे रीड करने का एक मशीन लर्निंग से OCR बना देते हैं। तो बहुत लोग बनाते हैं यार, वो हर बैच में शायद 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते होंगे। तो आप थोड़ा उसमें कुछ अलग करो। आप क्या कर सकते हो कि आप मैथ्स की इक्वेशंस को लेके
उनको रीड करने का ट्राई करो। दैट विल नॉट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको ज़रूरी नहीं है कि 95% या 99% एक्यूरेसी लेके आनी है, चाहे आप 80% भी ले आओ, 75% भी ले आओ, बट दैट विल बी समथिंग ओरिजिनल एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। और आपने देखा होगा एक और प्रोजेक्ट है जो लोग काफ़ी रिज्यूमे में लिख देते हैं कि फेस डिटेक्शन, या तो वो ओपन सीवी यूज़ करते हैं या मशीन लर्निंग से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये बंदे का यहाँ पे फेस है इस इमेज में। तो क्या करें उसका डिटेक्ट करके? तो आप क्या कर सकते हो, आजकल आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बंदे ने मास्क पहना है या नहीं पहना। तो आप ये कितनी पब्लिक प्लेसेस में यूज़ हो सकता है, आपके लेक्चर हॉल्स के बाहर यूज़ हो सकता है या किसी भी पब्लिक प्लेस में ये यूज़ हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने अपने कॉलेज में अपने टाइम पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो मैंने अपने सीवी में लिखे थे। सो फर्स्ट इज आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट इन OpenGL। सो दिस इज़ अ लाइब्रेरी टू क्रिएट ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स। सो पहले मैंने इसके थोड़े बेसिक्स सीखे थे और उसके बाद मैंने एक छोटी सी गेम बनाई थी लाइक स्क्वॉश बट सिंगल प्लेयर। तो उसमें मैं जो मेरा काइंड ऑफ ब्रैकेट था उसे मैं मूव कर सकता था एरोज से ऊपर नीचे, एंड जो बॉल थी वो एक रूम से बाउंस होके आती थी चारों साइड से, एंड देन मुझे उसको हिट करना होता था। अगर मैंने मिस कर दिया देन गेम विल बी ओवर। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था ऐसे थोड़ा ग्राफिक्स में या गेम डिज़ाइन करने में, देन इसलिए मैंने वो सीखा और एक प्रोजेक्ट उस पर बनाया। एंड सेकेंड इज़ अ सर्च इंजन। तो हमारा एक कोर्स हुआ करता था कॉलेज में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जिसमें वी स्टडीड हाउ सर्च इंजन्स वर्क, लाइक हाउ गूगल वर्क्स एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिक सर्च इंजन। तो उसी में एक हमें प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें हमें एक बेसिक सर्च इंजन को इम्प्लीमेंट करना था। लाइक we were given a lot of text documents, a lot of text files, so we had to replicate what Google does। सो कैसे हम उसमें सर्च कर सकते हैं और ताकि एफिशिएंटली वो सब उसमें सब डॉक्यूमेंट्स में सब टेक्स्ट फाइल्स में सर्च कर लें। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच आई डिड एंड आई न्यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट इट। उसमें मैंने रियली एफर्ट लगाया था, बट उन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी भी इंटरव्यू में किसी ने बात नहीं की। एंड अभी जैसे मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, एंड इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम कि मैं कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट्स बनाऊं जो कि मुझे फ्यूचर में काम आए, सो आई वुड डू 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ आई वुड लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट और मैं ऐप बनाना बहुत अच्छे से सीख लूँगा, एंड सेकंड इज़ मैं कोई बैक एंड फ्रेमवर्क को अच्छे से सीखूँगा एंड उसमें मैं काफ़ी रियल लाइफ चीज़ें बनाऊँगा जिसको मैं एंड्रॉयड ऐप से भी इंटीग्रेट कर पाऊँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत आगे जाके आपको काम आएंगी। एंड फाइनली कितने प्रोजेक्ट्स बनाएं? तो आपका मेनली एक प्रोजेक्ट तो होना चाहिए जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, जिसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दिख रहा हो और आपको सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड सेकंड, आप एक छोटा प्रोजेक्ट पे लिख सकते हो जो काफ़ी जल्दी बन गया हो और ज़्यादा उसमें एफर्ट भी ना लगा हो। सो अगर आपका एक भी होगा दैट इज़ इनफ। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दूसरा भी बना सकते हो। So that was it for this video. I hope you liked it. Please hit the like button below and also hit the subscribe button. If you have any doubt, feel free to post it in the comment section. आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो and ask your doubts. So until next time, goodbye, keep practicing and stay safe.